थोड़े समय के लिए उस अजर अमर पुरुष का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच पितरों के आनंद से भी बढ़कर अजानज लोक निवासी महलोक के देवता हैं, जो हर समय ईश्वर के अमृत में डूबे रहते हैं। निष्काम निर्लिप्त ये महरलोक पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आत्माओं को प्राप्त होता है। ते ये शतम आजान जानाम देवानाम आनंद स एकः कर्म देवानाम देवानाम आनंदः ये कर्मणा देवान पियन्ति श्रोत्रस्य चाकाम महतस्य। इन देवगणों का जो 100 आनंद है, उसके बराबर कर्मदेव देवता का एक आनंद है, जो सबके कर्मों को नियंत्रित करता है। साक्षी चेता कर्माध्यक्ष, वो ही आनंद वेदज्ञ वेदोक्त कर्मों को निष्काम भाव से जो करता है, उसे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। वेदोक्त विधि से कर्म करने वाला ही उच्च आनंद का भोग करता है, यदि वे कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं। ये ते शतम कर्म देवानाम देवानाम आनंदः स एको देवानाम आनंद श्रोत्रस्य चाकाम हतस्य। इसी प्रकार कर्मदेव नामक देवताओं के जो 100 प्रकार के आनंद हैं, वे देवताओं के एक सुख के बराबर वेदज्ञ व्यक्ति को निष्काम कर्म से प्राप्त हो जाते हैं। ते ये शतम देवानाम आनंद स एकम इंद्रस्य आनंदः श्रोत्रस्य चाका महतस्य। इन देवगणों के जो 100 आनंद हैं, वो देवताओं के राजा इंद्र के एक कण के बराबर आनंद के बराबर है। ये बता रहे हैं कि निरंतर उच्च लोकों में पहुंचने पर आत्मा की कैसी गति होती है। मनुष्य लोक के गंधर्व, फिर देवलोक के, फिर पितरगणों के, फिर ऋषियों के, फिर अति दैविक महरलोक के, और फिर इंद्र जो स्वर्ग का अधिराज है। ते ये शतमिंद्र से आनंद सा एको बृहस्पतिंद्रानंद श्रोत्रिय चाका महतस्य। इंद्र की अपेक्षा इंद्र का जो आनंद है,
देवताओं के गुरु बृहस्पति के आनंद के एक कण के बराबर है, क्योंकि वे स्वर्ग के सुखों को भी नहीं चाहते। देवगुरु बृहस्पति वे इंद्र के आनंद की भी उपेक्षा करके उस ब्रह्म आनंद में मगन रहते हैं। तेयशतम बृहस्पति रानंदः स एकः प्रजापतिरानंदः। अब यहां बृहस्पति से भी ऊपर प्रजापति को बता रहे हैं। श्रोत्रस्य च का महतस्य, बृहस्पति के जो 100 आनंद हैं ईश्वरीय सुगंध के, वो प्रजापति के लिए, जो कि ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है, उस प्रजापति के एक कण के बराबर हैं। और जो वेदज्ञ हैं, ईश्वरीय ज्ञान को जिसने धारण कर लिया, उसे वो आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तेयशतम प्रजापतिरानंदः स एको ब्रह्मण आनंदः श्रोत्रस्य च का महतस्य। प्रजापति के 100 आनंद ब्रह्मा का एक आनंद के बराबर। इससे हमें समझना चाहिए, जैसे उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर और ऊपर हमारी चेतना उठती रहती है। मृत्यु के देवता हमें ले गए साधारण आत्माओं में, उनकी स्थिति और है। पितरगणों में ले गए, उनकी स्थिति और है। देवगणों में ले गए, उनकी स्थिति और है। ब्रह्मा के यहां ले गए, उनकी स्थिति और है। बृहस्पति, शुक्राचार्य, सप्तऋषि, इनकी सबकी अलग अलग स्थिति है। और जो परम ब्रह्म है, वो तो स्वम आनंद का केंद्र है, समुद्र है। इन सब का भाव ये है कि कामना, हमारी कामना, भोगों की कामना, ईश्वरीय आनंद को पाने में सबसे बड़ी बाधा है। जो इस तृष्णा का, वासना का त्याग कर देते हैं, महर्षियों के अनुसार जो अपना जीवन बिताते हैं, वे उस ईश्वरीय आनंद की किरणों को अपनी आत्मा में प्राप्त करते रहते हैं। स यश्चायं पुरुषे यश्च सावादित्य स एकः स य एवं वेद इस्माल्लोकम् अत प्रेत्य एतमन्न मय आत्मानम् उपसंक्रामते एतम मनोमयम् आत्मनम् उपसंक्रामते एतम विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामते एतमानंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामते तदप्येष श्लोको भवते। ईश्वरीय ज्ञान को जानने वाला अपनी वासनाओं को नष्ट करके अपने समस्त कर्मों को उस ब्रह्म में अर्पित करके जब उसको जान लेता है कि वो चेतन तत्व एक है, जो मनुष्य में भी है, सूर्य में भी है, ब्रह्मा में भी वो ही है। इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर वो पुरुष इस अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञान में, इन सब कोशों को पार करता हुआ आनंदमय शरीर को प्राप्त कर लेता है। ये आनंदमय कोश ही इस जीवात्मा का अंतिम शरीर कहा जाता है। इसके भी पार जाने पर यह जीवात्मा ब्रह्म रूपी चेतन शक्ति में विलीन हो जाता है। यह आनंदमय कोश भी जीवात्मा का ही हिस्सा है,
जो जीवात्मा के समीप होने से उसे आनंद की अनुभूति तो हो जाती है, किंतु फिर भी दोनों में भेद बना रहता है। अपने को आत्म स्वरूप जान लेना या फिर उस समष्टि चेतन ब्रह्म से अपना संबंध स्थापित हो जाना ही मोक्ष की अवस्था कही जाती है। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति। ये आत्मा एवं ब्रह्म मन और वाणी का विषय नहीं, न इंद्रियां ही इसे जान सकती हैं, क्योंकि सभी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं। मन और वाणी का कार्य स्थगित करने पर ही उस आत्मा का ज्ञान होता है। मौन रहने से मौनम आत्म विनिग्रह, आत्मा में आत्मा से जब संतुष्ट होते हैं, उसको जानकर ही जीवात्मा को परमानंद का अनुभव होता है और अंत में उसी के साथ वो एकाकार हो जाता है। इस प्रकार अपने को आत्म स्वरूप जान लेने पर फिर दूसरा कोई बचता नहीं, तो फिर भय होने का कोई कारण नहीं बचता। भय का एकमात्र कारण है अपने आप को शरीर मानना, देह मानना। इस शरीर के कारण ही रोग, शोक, दुख, संताप, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि होते हैं। आत्मा में इन सब का अभाव है, वो ही परमानंद की अवस्था है। अन्यत्र कहीं भी आनंद नहीं है। एतमः वावना तपति किमहं साधु ना करवन् किमहं पापं करवमिति स य एवं विद्वानेति आत्मानं इस प्रणोते उभे हैवैष इति आत्मानं इस प्रणोते य एवं वेद इत्युपनिषद। उपनिषद का सार बता रहे हैं। इत्योपनिषद, ये ही उपनिषद है क्या? ये ब्रह्मानंद बल्ली इसकी चल रही है, ब्रह्मानंद का वर्णन चल रहा है। पाप और पुण्य कर्म सब मन की उपज है। मन से ही पुण्य, मन से ही पाप, मन के कारण ही ये सब होते हैं। जैसा किसी का मन होता है वो वैसे ही पाप या पुण्य कर्म करने लगता है। मैंने ये पाप कर्म किया, मैंने ये पुण्य कर्म किया, इसकी अनुभूति भी मन को ही होती है। इसलिए संसार में रहकर जो भी कर्म किए जाते हैं उन सब का एकमात्र कारण मन ही है। जब व्यक्ति को आत्म अनुभव हो जाता है तो वह इस मन के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठ जाता है। वह आत्मा को और ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानता है। स एव ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, निश्चय ही वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्म हम न संशय, वो परम ब्रह्म मैं ही हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जब ऐसा विश्वास और अनुभव में आ जाता है तो ये जीवात्मा पाप, पुण्य, सुख, दुख, भय से रहित हो जाता है। फिर इसमें पाप और पुण्य का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। फिर वो अवस्था आती है, सुमरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। फिर इसको ये नहीं होता कि मैंने पाप कर्म किए, मैंने पुण्य कर्म क्यों नहीं किए, आदि आदि। ये सभी विचार मन के थे, जो मन के न रहने पर दोनों ही भाव पैदा नहीं होते।
जब तक मन है तब तक पाप पुण्य सुख दुख है। इसलिए वो पूर्ण आनंद की स्थिति में मगन रहता है। संसार में जितने भी सुख दुख हर्ष विषाद घृणा द्वेष राग विराग क्रोध हिंसा आदि सभी मन के कारण से होते हैं। आत्मज्ञान की अवस्था में मन नहीं रहता तो ये सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही आनंद की अवस्था है। ऐसा ज्ञानी किसी प्रकार का शोक नहीं करता, ना वो चिंतित ही होता है, वो भय से रहित हो जाता है। उसे ना स्वर्ग की लालसा होती है, ना नरक का भय होता है। जन्म मरण के संताप भी उसको नहीं सताते। इसको ही ब्रह्म आनंद कहा गया है। चारों दिशाओं में है प्रकाश उसका, चारों दिशाओं में है प्रकाश उसका। प्रकाशवान वो कहलाता, प्रकाशवान वो कहलाता। चारों दिशाओं में है प्रकाश उसका, चारों दिशाओं में है प्रकाश उसका। प्रकाशवान वो कहलाता, प्रकाशवान वो कहलाता। जो उस ब्रह्म को ऐसा जानता, जो उस ब्रह्म को ऐसा जानता। वो भी वैसा ही हो जाता, वो भी वैसा ही हो जाता। वो भी वैसा ही हो जाता, वो भी वैसा ही हो जाता। पृथ्वी अंतरिक्ष समुद्र द्युलोक, पृथ्वी अंतरिक्ष समुद्र द्युलोक। ये सब कलाएं हैं उसकी, ये सब कलाएं हैं उसकी। अग्नि सूर्य चंद्रमा विद्युत, अग्नि सूर्य चंद्रमा विद्युत। ये सब कलाएं हैं उसकी, ये सब कलाएं हैं उसकी। प्राण नेत्र श्रोत और ये मन, प्राण नेत्र श्रोत और ये मन। ये सब कलाएं हैं उसकी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार
लिख